ओके देखिए, अच्छा इसका इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट देखिए, इवैल्यूएट बोलता है। हमारे लिमिट में हमेशा डायरेक्ट पुट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमारा क्या होता है, ये सपोज ये लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x, हमेशा ये जो है a का वैल्यू पुट होता है, x में पुट होता है, यहाँ पर हमेशा पुट होता है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0, ओके, अगेन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ओके, infinite minus infinite, 1 to the infinite, 0 to the 0, okay, indeterminate form 0 into infinite, okay, ये 1 2 3 4 5 6 और एक तो था कुछ, ओके, इनफाइनाइट पावर 0, ओके। ये एक बार इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो मेथड अप्लाई होता है, क्या फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है। तो फिलहाल तो हमें पहले पुट करते हैं, हर ये क्वेश्चन में पहला पुट होता है। तो क्वेश्चन नंबर में देखिए, अगर ये फॉर्म आता है पुट करोगे, अगर एफ ऑफ ए 0, एफ ऑफ ए अगर इस फॉर्म आता है तो मेथड अप्लाई होता है, रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, अगेन आपका यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला मेथड अप्लाई होता है। लेकिन पहला डायरेक्ट पुट कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना 3, ये x प्लस 3, ओके, हमेशा पहला डायरेक्ट पुट होता है। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये 3 पुट कीजिए, ये लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, ओके। अगर ये देखिए, अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो मेथड अप्लाई होता है, अगर नहीं आता है तो वही हमारा आंसर है। इसको छोड़ के और कुछ भी आता है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वाले क्या दिया, लिमिट क्वेश्चन नंबर 2 दिया लिमिट द्वारा x टेंड्स टू पाई, then x minus 22/7, और ये कांस्टेंट पुट कीजिए, ये 0 नहीं होगा, एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 नहीं है, वो 3.14 ये एक इरेशनल नंबर, ओके, हम ये अप्रोक्सली ले रहे हैं, ओके, तो वैसे ही रखोगे, ओके, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ओके, तो ये x का पाई पुट किए, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, ओके, पाई माइनस 22/7, ये 0 मत कीजिए क्योंकि पाई हम जो 22/7 तो अप्रोक्सली लेते हैं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, पहला हमारा डायरेक्ट पुट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिमिट क्वेश्चन नंबर 3 r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, ओके, ये लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर, ओके, ये लिमिट r टेंड्स टू 1, ओके, पाई r का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आंसर पाई है, ओके। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तभी कुछ मेथड अप्लाई होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ये लिमिट x टेंड्स टू 4, ये 4x प्लस 3 x माइनस 2, हमेशा इवैल्यूएशन लिमिट पहला पुट होता है, हमेशा पुट होता है, 4 into 4 प्लस 3 4 minus 2, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट, ओके। तो देखो क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 4 is 16 plus 3,
limit of a constant is a constant. Okay. Next question number 5 देखते हैं. इंडिटरमिनेट फॉर्म अप्लाई होता है तो तभी बच्चों मेथड अप्लाई होगा. फैक्टराइजेशन मेथड, राशनलाइजेशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 5. लिमिट x tends to 10 x power 5 plus 1 by 2 x minus 1 x tends to 1. Okay. तो पुट कीजिए x का 1 पुट कीजिए, ये 3 आ जाएगा. ओके. ऊपर में 3 आएगा. 1 का पावर 10, 1 का पावर 5, 1, ये 1 माइनस 1. ओके. ये लिमिट x टेंड्स टू 1. ओके. सर हाँ जी बोलिए. सर क्वेश्चन नंबर 5 में वो x टेंड्स टू -1 है. सॉरी सॉरी सॉरी. मैंने देखा नहीं है, तो अच्छी तरह नहीं देखा. ओके. x टेंड्स टू -1. ओके. देन ये पर -1 का पावर 10, देन ये -1 का पावर 5. ओके. ये -1. ठीक है. अच्छा. ये -1 x टेंड्स टू -1, x का 10, x का 5 प्लस 1 by x माइनस. ओके. ये लिमिट x टेंड्स टू -1, -1 का 10 1 होता है, -1 का 5 -1 होता है प्लस 1. ये -1 माइनस -2. लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट. -1 by 2. नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 6. लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 का पावर 5. अगले लिमिट x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1. ये पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है. तो यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा? जब तुम्हारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा बच्चों, जब पुट करोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म ये आएगा तो मेथड अप्लाई होगा. ऐसे एफ ऑफ ए पुट होगा, अगर ये फॉर्म सब आएगा. ओके. देन यू विल अप्लाई द मेथड. तो यहाँ पर पुट किए तो बच्चों 0 by 0 फॉर्म. यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन मेथड होगा ही नहीं. ओके. नेक्स्ट राशनलाइजेशन मेथड होगा ही नहीं. यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बच्चे यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में होगा. यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में होगा. यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बोला था इसको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बोल के मैं बोला था लास्ट जब पढ़ाया था. तो इसमें क्या करना है बोलिए, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या करना है, क्या करना है बच्चे बोले ना बोलिए. सर डिवाइड बाई एक्स कर देंगे. नहीं नहीं नहीं, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला में होगा. तुम शायद किए नहीं, आर्टिसन में प्रैक्टिस नहीं किए. सर वो एन ए टू द पावर n-1 है ना, तो x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो डिवाइड x करेंगे. नहीं नहीं नहीं. और कोई बोलिए क्या करेंगे. यहाँ पर सब x प्लस 1 को रिप्लेस कर पुट x प्लस 1 इक्वल टू y. ओके. पुट x प्लस 1 इक्वल टू y. यार इस टाइप का 3 ठो ना 4 ठो किया था मैं क्वेश्चन. ओके. आर्टिसन में सर किए थे लेकिन नीचे नहीं. क्या सॉल्व होगा क्या, समझ में आया नहीं. y का वर 5 माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1. ओके. ये x का वैल्यू 0 पुट करो. ये लिमिट y टेंड्स टू क्या हो जाएगा. ओके. ये लिमिट y टेंड्स टू कितना, y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू नियर टू 1 हो जाएगा. देन बच्चे फॉर्मूला में आ गए, तो बोलो क्या फॉर्मूला है. ये लिमिट, ये फॉर्मूला था x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a. ओके. जब x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला क्या था, n है कितना n माइनस 1. फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. हाँ. n यहाँ पर 5 है, ये आपका 1 है.
n माइनस वन, ये आपका आंसर 5 आएगा। ठीक है, एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पहला ये लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बाई x स्क्वायर माइनस 4, लिमिट 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। ओके, तो पहला पुट कीजिए क्या हो रहा है। नीचे तो 0 बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 दिया 12 एंड माइनस 12, ऊपर भी 0 बन रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो और कुछ होता तो हमारा वही आंसर हो जाता, लेकिन इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो मेथड अप्लाई होगा। इधर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, फैक्टराइजेशन ना राशनलाइजेशन या यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कौन सा मेथड अप्लाई होगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, Factorization. तो अप्लाई कीजिए। देखो ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ऊपर वाला थोड़ा आप ये कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, मिडिल टर्म फैक्टर से रूट से इंटू होता है, दैट इज कितना माइनस 30x स्क्वायर होता है। 30 को ब्रेक क्या होगा, 30 को 6 8 6 5 5 6 5 हो गया, माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। ओके, देन आपका ये 3x कॉमन जाएगा तो x माइनस 6, x माइनस 3x कॉमन जाने से x माइनस 2 आएगा शायद, और ये प्लस 5 कॉमन जाएगा तो x माइनस 2, फिर x माइनस 2 कॉमन जाएगा और ये 3x प्लस 5। तो अभी यहाँ पर ये क्या फैक्टराइज हुआ, ऊपर वाला 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, ये फैक्टराइज हुआ x माइनस 2 और ये 3x प्लस 5 में फैक्टराइज, ये और ये कट जाएगा। x का वैल्यू 2 पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का 2 पुट करो, ये 6 प्लस 5 11। ओके, 2 पुट करो बाय 4, 11 by 4, limit of constant is constant. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yes, sir. और देखिए ये पुट कीजिए 8 नंबर, ये लिमिट x टेंड्स टू 3 x 4 माइनस 8 1, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, x का वाला 3 पुट कीजिए, ये ऊपर में जो आ रहा है 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 टू 18, 18 ये माइनस 15 माइनस ये 0 आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर इस छोड़ के इंडिटरमिनेट छोड़ के और कुछ आता तो वही आंसर होता, लेकिन ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। तो आपका यहाँ फैक्टरेशन मेथड होगा। फैक्टरेशन ऊपर का फैक्टरेशन करेंगे, x4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा और माइनस से 9 का स्क्वायर होगा, फिर इधर फिर से फैक्टराइज होगा। अच्छा, इसको मिडिल टर्म फैक्टरेशन को किया क्या, करने से क्या आया बोल दीजिए, नहीं तो कर लेंगे। 2x Plus plus 1 plus into x minus 3. अच्छा, सो मिडिल टर्म फैक्टरेशन करने से क्या आया, 2x प्लस 1 2x माइनस 3 नहीं, x minus 3. x माइनस 3। ओके, 2x प्लस 1 और x माइनस 3।
ऊपर में थोड़ा ये फिर से फैक्टर है बच्चे, ये समझे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस, इसको फिर से थोड़ा फैक्टराइज कीजिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस 3 इंटू कितना एक्स माइनस, ये काट दीजिए और फिर से पुट कीजिए। अगर फिर से इंडिटरमिनेट होगा फिर से कुछ मेथड अप्लाई करें। 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 9 प्लस 9 18, 3 पुट कीजिए 6, 3 पुट कीजिए 6 प्लस 1 कितना 3 पुट कीजिए 9 प्लस 9 18, 3 पुट कीजिए 6, 3 पुट कीजिए 6 प्लस 1 7, लिमिट एक्स्ट्रा 8 6 8 जाए कितना 48 4 6 6 प्लस 4 10 108/7, ये लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 9 डायरेक्ट पुट करो, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म में मेथड आप ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक वाले 0 पुट करो, एक्स के वाले 0 पुट करो। अच्छा, कौन ऐसा बदमाशी कर रहा है, आगे आगे पता चल जाएगा। अरे बदमाशी मत करो, आगे तो तुझे कुछ लिखना है तो बोल दो, मैं बोल दूंगा तो लिखेगा। हो छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, तो होता है कहीं। हो तो एक्स के बदले में 0 पुट कर दिए, आगे अगर यहाँ पर भी एक्स के बदले में 0 पुट कर दिए, ये सी रहा, एक्स के बदले 0 पुट हो गया, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये बी पाई 1 है, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। अच्छा, ये पुट कीजिए जेड का 1 ऊपर 0, जेड का 1 पुट कीजिए नीचे 0, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। देखिए तो इंडिटरमिनेट फॉर्म से इधर मेथड अप्लाई होगा, यहाँ पर यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला का मेथड अप्लाई होगा। ये लिमिट जेड का पावर 1 आगे जेड का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर भी 1/3 करो, ऊपर एक जेड माइनस 1 डिवाइड करो। क्या आयुष्मान डॉटेड डॉट दे देते हो, ओके, ऊपर एक जेड माइनस 1 डिवाइड करो, ओके, यहाँ पर जेड का पावर 1/6 माइनस 1/6, तो ऊपर एक जेड माइनस 1 डिवाइड किया तो नीचे भी एक जेड माइनस 1 डिवाइड करो, ओके, देन ये पूरा का लिमिट है। अच्छा, हम पढ़े थे लिमिट एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स, हम पढ़े थे लिमिट एफ एक्स का पावर एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई ऊपर का भी लिमिट होगा, अलजेब्रा लिमिट में ऊपर का भी लिमिट होगा, लिमिट जेड का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 जेड माइनस 1, ऊपर का भी लिमिट होगा डिवाइडेड बाय नीचे का भी लिमिट होगा डिवाइडेड बाय नीचे का भी लिमिट होगा। ये लिमिट जेड, अरे इसका आप म्यूट करो, आवाज कुछ आ रहा है। लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड का पावर 1/6 माइनस 1 का पावर भी 1/6, ये जेड माइनस 1, ऊपर एक जेड माइनस 1 डिवाइड किए, नीचे एक जेड माइनस डिवाइड किए, ऊपर का भी लिमिट होगा नीचे का भी लिमिट होगा। अब ये फॉर्मूला डालो, ऊपर का एन ए इंटू
एन ए इंटू एन माइनस वन, नीचे का भी डालो एन ए इंटू एन माइनस वन। ओके, देन ये तुम्हारा 1/3 आएगा, ये 1 का बाद जो भी 1 आएगा, ये 1/6 आएगा, ये 1/3, इसको उल्टा दो और इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x का पर a माइनस a का सर x का पर n, x का पर n माइनस a का पर n बाई x माइनस a, दैट इज n a इंटू n माइनस वन। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर a 1 है, n 1/3 है, n a इंटू n माइनस वन, यहाँ पर n 1/6 है, a 1 है, n a 1 का जो भी पावर 1 आएगा, तो 1/3 से उल्टा हो जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पुट कीजिए, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, तो पुट कीजिए, अगर ये a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस, पहला पुट कीजिए, हमारा हमेशा ट्रिगोनोमेट्री पुट होता है c इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस, पुट कीजिए तो देन ये ऊपर में आ रहा a प्लस b प्लस c, ये c प्लस b प्लस a, ये लिमिट x टेंड्स टू a, ये कट जाएगा, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ओके, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला पुट कीजिए, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो अप्लाई करेंगे, पुट कीजिए x का वैल्यू 2, लिमिट x का 2 ना -2 है बच्चों, देखो बच्चों -2 शायद सर -2 है। हाँ, तो ये 1/-2 पुट करो, देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो x इक्वल -2 पुट करेंगे तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0, ये पुट कीजिए 1/-2, ये प्लस 1/2 कट जाएगा, ये भी -2 कट जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। ये काम करते इसको थोड़ा एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं, और इसका एलसीएम कितना आता है 2x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है जगह 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्लस x, ये डिवाइड नहीं तो ऐसा भी होता है, ये डिवाइड कीजिए 2x से x डिवाइड कीजिए, 2x से x डिवाइड करने से 2 आएगा, 2 1 जा 2, ये प्लस, ये 2x से 2x को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 कट जाए x रहेगा, ये देन ये x/2 है, ये x/2 है, बाई 1 कर सकते हैं इसे, ऐसे हो सकते हैं x/2 बाई 1, उल्टा के मल्टीप्लाई कीजिए, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करने से 1 कितना x+2 होता है। अच्छा, जो तुम्हें इंडिटरमिनेट कर रहा था वो कट जाएगा, यानी तुम्हें x+2 2 प्लस s कर देगा। नेक्स्ट, ये लिमिट x टेंड्स टू -2, x का वैल्यू पुट कीजिए -2, यहाँ पर काटने के बाद s का वैल्यू -2 पुट कीजिए, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, -1/4, ओके, ये आपका आंसर। ओके, चला गया।
तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट देखिए, ये थोड़ा फॉर्मूला है आपको याद रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x ये 1 होता है। ओके, ये फॉर्मूला है, याद रखिए थोड़ा। लिमिट sin x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 होता है। सेकंड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 your tan x by x ये भी 1 होता है। थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 खाली cos x लगा रहता है। cos 0 डी 1 कीजिए, cos 0 डी कीजिए कितना, ये तीनों तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है। ओके, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में हमेशा टेंड्स टू 0 रहना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला थोड़ा लिख दीजिए, तीनों फॉर्मूला। चलिए करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ये होता है लिमिट sin x by x x टेंड्स टू 0 के, हमेशा इवैल्यूएशन लिमिट में पुट करोगे ये 0/0 फॉर्म आएगा। sin 0 डिग्री 0, अगेन ये x का पुट करो 0, सर ये वो 0। फॉर्मूला थोड़ा दिखाइए। अच्छा ठीक, तीन फॉर्मूला लिख लीजिए। यस सर, हो गया। ये पुट कीजिए sin 0 डिग्री 0 ये x भी 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी ये द्वारा लिमिट x टेंड्स टू 0 ये sin ax है, सेम ax को डिवाइड कीजिए, सेम ax को डिवाइड कीजिए। साइन एक्स है, सेम थीटा को डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए कि इंटू कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिमिट साइन एक्स बाई बी एक्स था, एक एक्स थे को डिवाइड किया फिर इंटू किया, एक्स एक्स कट जाएगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा एक्स बाई बी एक्स। ओके, हम पढ़े लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। ये तुम्हारा आंसर ये ए प्लस बी इंटू 1। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 है, ये आपका ए प्लस बी। और लिमिट ऐसा भी है, लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, ये लिमिट साइन एक्स, इधर थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, और एक्स भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर वही आया, तो मैं क्या किया, जो थीटा था वही सेम एक तो थीटा डिवाइड किया थे फिर टू किया। ओके, ये कांस्टेंट बाहर आता है हमारा आजर आप लिमिट पे, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, ये ए बाई बी आएगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, इसको लिखना है, जल्दी जल्दी लिख दीजिए। सर वो साइन एक्स हो जाएगा ना? हाँ, ये साइन एक्स बाई एक्स, एक्स ये 1 होता है, और ये हाँ अगर तुम्हें क्या करना है, ये इधर एक एक्स ए मल्टीप्लाई करो, इधर भी एक ए मल्टीप्लाई करोगे, ये एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इधर एक ए मल्टीप्लाई करो, इधर भी ए मल्टीप्लाई करो, एक्स टेंड्स टू 0, और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, इसका वैल्यू यहाँ पर मैं थोड़ा लिखना गलत किया, ये लिखना वो गलत तो किया। bx था ना। हाँ, बी एक्स था, मैं क्या किया यहाँ पर ओके, नहीं समझ में आया। मैं यहाँ पर क्या किया, एक तो एक्स डिवाइड किया,
ये साइन एक्स है ना, एक एक्स डिवाइड किया तो यहाँ पर एक्स डिवाइड किया तो क्या इंटू किया, ये जो पी एक्स तो यही पर है तुम्हारा। ओके, और ये एक्सेस कट गया। Yes, sir. लिमिट साइन थीटा बाय थीटा थीटा टेंड्स टू 0, ये 1 होता समझी है, सर। और ये कांस्टेंट बाहर रख दोगे, ये 1 होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि 14 ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये साइन एक्स, मैं यहाँ पर एक डिवाइड एक्स करूंगा, एक इंटू एक्स करूंगा। ओके, एक डिवाइड एक्स करूंगा, एक इंटू एक्स करूंगा, ठीक है। ये साइन बी एक्स है, ये साइन बी एक्स है। ओके, एक डिवाइड बी एक्स करूंगा, एक इंटू बी एक्स करूंगा, ये एक्स कर जाएगा। मैं यहाँ पर क्या किया, एक डिवाइड एक्स एक इंटू एक्स किया, यहाँ पर डिवाइड बी एक्स एक इंटू बी एक्स किया। ओके, यानी तुम्हारा क्या होता है कि एफ एक्स बाई जी एक्स जब रहता है, इसका भी लिमिट होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए साइन एक्स, ये साइन एक्स बाय कितना एक्स, इसका भी लिमिट होता है। ए बाई बी को बाहर ले आओ, कांस्टेंट को बाहर ले आओ। मैं डिवाइड एक्स किया, एक इंटू एक्स किया, ये ऐसा था बच्चों। ऊपर में एक डिवाइड एक्स एक इंटू एक्स, या नीचे में डिवाइड बी एक्स एक इंटू बी एक्स। ए बाई बी को बाहर ले आओ। हमारा जब ऐसा होता है फ्रैक्शन में एफ एक्स बाई जी एक्स, उसका भी लिमिट होता है, डिवाइडेड बाय नीचे का भी लिमिट्स होता है, डिवाइड बाय नीचे का होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हमेशा 0 रहना है, एक्स टेंड्स टू 0। ये साइन कितना बी एक्स बाई कितना dx, ठीक है बच्चों, ये साइन बी एक्स बाई डी एक्स। ओके, मैं फिर से कर बोल रहा हूँ, यहाँ पर डिवाइड एक्स इंटू एक्स कीजिए, ये डिवाइड बी एक्स इंटू एक्स कीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि तो उसका भी लिमिट होता है, नीचे का भी लिमिट होता है। यानी ए बाई बी, ऊपर का लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेस्ट, यहाँ पर ए मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर ए इंटू 0 वही आएगा, एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इधर एक बी एक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर एक बी एक्स मल्टीप्लाई करने से बी एक्स टेंड्स टू 0। ओके, और नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं करने से भी चलेगा, ऊपर भी 1 होता है, नीचे भी 1 होता है। लिमिट साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। ओके, नीचे भी 1 होता है, देन ये ए बाई बी होगा। यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई नहीं करने से चलेगा, एक्स टेंड्स टू 0, ये और ये 1 होता है। ठीक है, बनाइए, अगर किसको बनाना चाहता है जल्दी बनाइए। डिवाइड एक्स इंटू एक्स, डिवाइड बी एक्स इंटू बी एक्स। इसका भी लिमिट्स, इसका भी लिमिट्स, ये 1 हो जाता है। तो देखिए हमारा लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक ये में ये हमेशा टेंड्स टू 0 होना जरूरी है। जब तक ये टेंड्स टू 0 नहीं होगा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो ये 0 होना जरूरी है। तो ये क्या करो, आइदर x माइनस पाई को y लो, यहाँ पर ये टेंड्स टू 0 होना जरूरी है। अगर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, आइदर पाई माइनस एक्स को y लो या x माइनस पाई को y लो। मैं क्या कर रहा हूँ, पाई माइनस एक्स को y लूंगा, तो पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, दो चीज होगा, इधर पाई माइनस एक्स को वाई लो या एक्स माइनस पाई को वाई लो। तो यहाँ पाई माइनस एक्स को वाई लिया, तो ये आपका ये बनेगा साइन वाई। ओके, पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, पाई को बाहर रखो, कांस्टेंट है। ओके, ये लिमिट वाई टेंड्स टू हो जाएगा, वाई टेंड्स टू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू न्यू टू क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू पाई है, पुट करो,
एक्स का वैल्यू जो पाई है, एक्स का वैल्यू जो पाई है इधर पुट करो तो y का वैल्यू नियर टू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू नियर टू पाई पुट करो, y का वैल्यू नियर टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में बन गया बच्चों, लिमिट साइन थीटा बाय थीटा थीटा टेंड्स टू 0, ये 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है, आंसर इज 1 बाय पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इवैल्यूएशन लिमिट में हमेशा पहला पुट कीजिए, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स के वाले 0 पुट कीजिए, ये cos 0 डिग्री, एक्स के बदले 0 पुट कीजिए, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तब ये वही मेथड अप्लाई होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो पुट कीजिए cos 0 डिग्री 1। ओके, cos 0 डिग्री 1 होता है, ये लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट होता है, ये आपका आंसर है। ठीक है, हमेशा पुट करो, आता था ठीक है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म होता तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसमें 11th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला था अप्लाई होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन होता था, यही वाला क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, हमेशा इवैल्यूएशन पुट करो, cos 0 डिग्री 1 होगा, 1 माइनस 1 0, cos 0 डिग्री 1, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। अच्छा, इसको साइन में कन्वर्ट करने की करो, क्योंकि लिमिट साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो इसलिए हमेशा साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, हमारा एक फॉर्मूला था cos 2a का फॉर्मूला, साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन में कन्वर्ट होने से ये फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है। अच्छा, cos 2a का तो फॉर्मूला आएगा। अच्छा, cos a का क्या होगा, कौन बोलेगा? cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो cos a का क्या फॉर्मूला है? 1 cos minus a 2 का कौन sin बोलेगा? square 1 माइनस 2 साइन, अगर 2a के बदले में a लिखते हो, a के बदले में a बाई 2 रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो cos a 2a के बदले में a लिखते हो, तो a के बदले में a लिखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये फॉर्मूला तो लिख दीजिए, दोनों फॉर्मूला ये पुट किए तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आया। ओके, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2a का फॉर्मूला डालिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos x का फॉर्मूला डालिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये प्लस 1 माइनस 1 कट, प्लस 1 माइनस 1 कट, अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स कीजिए। तुम्हारा ये देखिए, ये माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कट। अच्छा, ये माइनस 2 कट। अच्छा, मैं यहाँ पर एक तो डिवाइड एक्स करूँगा फॉर्मूला बनाने के लिए, मैं यहाँ पर एक डिवाइड एक्स करूँगा, इधर भी एक डिवाइड एक्स करूँगा, डिवाइड एक्स तो एक इंटू करूँगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक डिवाइड एक्स बाई 2 करूँगा, यहाँ पर भी एक डिवाइड एक्स बाई 2 करूँगा, डिवाइड करूँगा तो एक तो इंटू करूँगा एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स बाई 2 एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइड किया तो एक तो एक्स स्क्वायर बाई 4 एक इंटू करूँगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात थोड़ा देख लीजिए।
बच्चों डिवाइड एक्स किया तो इंटू किया, डिवाइड किया तो इंटू किया। तो बोलिए लिमिट, सभी का लिमिट होता है, इसका भी लिमिट, इसका भी लिमिट, इसका भी लिमिट। लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 हो जाएगा। ये भी लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। ये भी लिमिट एक्स थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। ये लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंड्स टू 0 ये भी 1 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। एक्चुअली एक्स 4 बाय एक्स स्क्वायर होगा, इसे उल्टा के मल्टीप्लाई करने से 4 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ऐसा होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर 4 इंटू होगा 4 बाय एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 4 रहेगा। ये 1 ये भी 1 ये भी 1 एक्स स्क्वायर बाय 4 ऊपर चला जाएगा 4 बाय एक्स स्क्वायर। लिमिट लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। तो जल्दी लिख दीजिए क्या क्या है। ये फॉर्मूला गिरा है 1 माइनस कॉस पे का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, कॉस ए का भी फॉर्मूला गिरा। उसके बाद ये साइन एक्स इधर एक्स एक्स डिवाइड करते इंटू किया और ये 1 हो गया। सॉरी ये एक्स स्क्वायर बाय 4 उल्टा का मल्टे 4 बाय एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, वो नहीं। लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। लिख दिए तो बच्चों, लिख दिए। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। पहला पुट कीजिए, हमेशा हमारा मेथड रहेगा पहला पुट कीजिए। ये 0 ये भी 0 नीचे भी 0, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। ये 0 ये भी 0 नीचे भी 0। ओके, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x। ओके, ये b है, यहाँ पर साइन x है, ये डिवाइड x करूंगा कि इंटू x करूंगा। ओके, हर पार्ट का लिमिट होता है, ये 1 हो जाता है। ये लिमिट x टेंड्स टू x के ऊपर कॉमन ले लीजिए, a प्लस cos x। ओके, यहाँ पर ये x cos x कॉमन ले लीजिए। ओके, यहाँ पर डिवाइड साइन x डिवाइड x इंटू x कर लीजिए। ये b ये साइन x बाय x टेंड्स टू 0, हर पार्ट का लिमिट होता है, इसका भी लिमिट 1 हो जाएगा इंटू x। नहीं तो इसे रखिए साइन x बाय x और ये x रखिए, कट जाएगा। x कॉमन लिया, डिवाइड x इंटू x किए, आप पुट कर दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये a cos 0 डिग्री 1। ओके, ये साइन थीटा बाय थीटा ये 1 हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 हो जाता है। ये cos 0 डिग्री 1 पुट किए, cos 0 डिग्री पुट कर दीजिए, 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा बाय थीटा थीटा टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। 1 इंटू b लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, क्या आएगा 1 प्लस 1 बाय b। ये पुट कीजिए, हमेशा पुट कीजिए। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x को 1 बाय cos x कर दीजिए। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आया तो अभी मैं थोड़ा तय होता है। पुट कीजिए, x का 0 पुट कीजिए, cos 0 डिग्री 1 पुट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0
ये 0 आएगा। cos 0 डिग्री 1 होता है, x का 0 पुट कीजिए, sec x 1 by cos x होता है। इसका आंसर 0 आएगा। आज वो कितना रहने दीजिए, बाकी 3 क्वेश्चन रह गए।